आज हम लोग बनाएंगे एक सिंधी स्वीट जिसे गच्चा या चौथा भी कहा जाता है। ये स्पेशली थदड़ी या महालक्ष्मी की पूजा में बनाए जाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे बनाएं ये और जैसे ये कुरकुरे बने। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। ये चैनल जहाँ पे हेल्थ, लाइफ और उसके साथ किचन से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज और टिप्स, तो चैनल से बने रहिए। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2 कप मैदा। मेजरमेंट कप से मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे रवा यानी सूजी, पतली वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। 2 स्पून डालेंगे, टीस्पून। साथ में 2 टीस्पून हम लोग डालेंगे नारियल चूरा। इलायची पाउडर डालेंगे 1/4 स्पून, या आप इलायची कूट के भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू बादाम को बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे या कूट के डालेंगे 2 स्पून के करीब। अभी डालना है ऑयल हमें यहाँ पे, तो मैं पहले 4 स्पून डाल रही हूँ। 3, ये 4। इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें और ऑयल पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 4 स्पून और ऑयल डाल रही हूँ। इसे मोहिन कहा जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मुट्ठी बंद करके देखेंगे। अगर लड्डू की तरह मुट्ठी बनती है तो हमारा ऑयल बराबर है यहाँ पे। अगर नहीं बनती है तो 1-2 स्पून और डालें। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 8 स्पून ऑयल डाला है। देखिए मुट्ठी बंद रही है, मीन्स ये आटा रेडी है। अभी इसमें डालेंगे हम लोग शक्कर। यहाँ पे मैंने आधा कप पिसी हुई शक्कर ली है। आप कप से मेजर करें या स्पून से मेजर करें। स्पून से मेजर करेंगे तो लगभग 5 स्पून यहाँ पे शक्कर जाएगी। उसे अच्छे से मैंने पीस लिया है मिक्सी जार में। पाउडर्ड शुगर 1/2 कप या 5 स्पून, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग इसका आटा गूंदेंगे। आप चाहें तो आधा दूध आधा पानी मिक्स करके भी आटा गूंद सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि हमें सख्त आटा बनाना है। जिस तरह से हम लोग लोले या कोकी में बनाते हैं उसी तरह से ही सूखा आटा हमें गूंदना है, कम से कम पानी का इस्तेमाल करके। कि आटा गूंद लिया है। थोड़ा सा ऑयल लेके इसे अभी स्मूथ कर लेंगे। इसे थोड़ा सा मसल के इसे थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। देखिए सख्त है आटा काफ़ी। अभी इसमें से एक पोर्शन ले लेंगे। एक लोई बना के इसे बेलना है हमें। साइज़ छोटी बड़ी हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक मोटा चपाती बेलना है। इसके बाद आप चाहें तो डायरेक्टली इसे कट करें या इसे थोड़ा प्रॉपर शेप देने के लिए पहले कुकी कटर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे प्रॉपर सर्कल बने। उसके बाद फिर हम लोग इसे 4 पीसेस में कट करेंगे। इसके बाद एक एक पीस पे हल्के हल्के हम लोग छुरी से कट लगा देंगे। इस तरह से देखिए।
इस तरह से हम लोग सर्कल शेप भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने छोटे कुकी कटर का इस्तेमाल किया था और उसके बाद इसे हम लोग फ्राई करेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे, जैसे ये अंदर से कुरकुरा बने। आंच अगर तेज़ रहेगी ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा पर अंदर कच्चा लगेगा, तो इसके लिए धीमी आंच पे इसे फ्राई करें। पर जब आप डालें तो उसे आंच जो है मीडियम रखें, बाद में बिल्कुल धीमा कर दें। 10 मिनट के करीब लगेगा इसे एक बैच को फ्राई होने में। पलटाते हुए दोनों तरफ से सुनहरी ब्राउन करेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो इसे निकाल देंगे। और गरम गरम जब हम लोग निकालेंगे तो इसके ऊपर हम लोग डालेंगे पाउडर शुगर, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पीसा हुआ। पाउडर शुगर और ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे हम लोग सूखे गुलाब की पत्तियाँ। इससे ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। 1-2 गुलाब की पत्तियाँ डालेंगे। पिस्ता डालेंगे। ये सब चीज़ें ड्राई हैं, सूखी हुई हैं, इसके ऊपर ऐसे ही हैं, तो इसे ये जैसे चिपक जाए उसके लिए हम लोग या तो चाशनी का इस्तेमाल करेंगे या गरम गरम तेल का इस्तेमाल करेंगे। एक तार की चाशनी बना के 1-2 ड्रॉप डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। जैसे ये सब चीज़ें इस पर चिपक जाए या बिल्कुल गरम गरम तेल जो है इसके ऊपर डाल दें तो शक्कर जो पिघलेगी उस पर ये सब चीज़ें चिपक जाएगी। ये हमारे गच्चे तैयार हैं। देखिए कितना सुंदर बना है, कलर भी कितना परफेक्ट है। साइज़ छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक तोड़ के बता रही हूँ, कितना अंदर से क्रंची भी है और सॉफ्ट भी है। बिल्कुल आपको लेयर्स दिखेंगे। घर के बने हुए गच्चे बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। एक बार ज़रूर बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर शेयर करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें मुझे। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।